तो आज हम एक डेटाबेस बना रहे हैं सेल्स के हवाले से, सिंगल प्रोडक्ट सेल्स के हवाले से। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं पहले एक्सेस के अंदर। तो यहाँ से हम चले गए एक्सेस फाइल्स के अंदर और यहाँ से हम चले गए हाईएस्ट के अंदर और यहाँ पे सेल्स या पॉइंट सेल के नाम से हमने बना दिया। ठीक है, अभी तो स्कूल वाला था, पॉइंट सेल्स के ऊपर काम कर लेते हैं। अब इसके अंदर 3 टेबल बनाएंगे। सबसे पहला टेबल बनाएंगे, क्रिएट में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे और उस टेबल का नाम रखेंगे कस्टमर। ठीक है, और यहाँ से जाएंगे डिजाइन व्यू में, यहाँ पे पहली वाली फील्ड का नाम रखेंगे कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कस्टमर और ये लिख दिया आगे आईडी। तो ये फील्ड का नाम हो गया कस्टमर आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लिक करके कस्टमर के आगे हमने यहाँ पे लिख दिया डेट लिख दिया। तो यहाँ पे हमने डेट लिख दिया। अब डेट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो कस्टमर CUST कस्टमर का ले लेते हैं, कस्ट डेट लिख देते हैं और यहाँ पर जो है इस तरह से करते हैं और यहाँ पर जो है कस्ट नेम कर दे। ठीक है, सेव कर दें, क्लोज कर दें, यहाँ पे क्रिएट कर दें यहाँ से टेबल के ऊपर और यहाँ से आप प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें, सेव कर दें। यहाँ पे क्लिक करके आपने गए डिज़ाइन व्यू में और यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोडक्ट नेम। ठीक है, कब खरीदा था, प्रोडक्ट डेट कर दिया आपने यहाँ पे डेट टाइम, प्रोडक्ट नेम कर दिया आपने यहाँ पे, ब्रांड कर दिया कौन सा ब्रांड का है और यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी कर दिया, प्रोडक्ट प्राइस कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। अब उसके बाद यहाँ क्लोज कर दिया, क्रिएट कर दिया यहाँ से टेबल पे, सेव कर दिया, ऑर्डर रख दिया इसका नाम, सेव करके यहाँ पे डिजाइन व्यू कर दिया, ऑर्डर आईडी कर दिया इसका नाम, ऑर्डर डेट कर दिया, डेट टाइम पर रख दिया। का ऑर्डर कौन देगा, तो ऑर्डर देगा कस्टमर, तो कस्टमर का डेटा हम लेंगे कस्टमर के टेबल से, लुकअप विजार्ड कर दिया और यहाँ से आई वांट टू लुकअप करके ऑर्डर कस्टमर के टेबल से कस्टमर का नाम ले लिया, नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे फिनिश कर दिया। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना तो आप स्पेस खत्म कर सकते हैं। कस्टमर ऑर्डर किस चीज़ का देगा, प्रोडक्ट का देगा, तो प्रोडक्ट के टेबल से उसका डेटा ले लिया, यहाँ से क्लिक करके प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट का नाम ले लिया और यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दिया। प्रोडक्ट नेम आ गया, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब उसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी जिसने इसका ऑर्डर किया है, यहाँ पे नंबर ले लिया और ऑर्डर प्राइस क्या होगा इसका, यहाँ पे हमने करेंसी पे ले लिया इसको। ठीक है, सिलेक्ट करके क्लोज कर दिया। तीनों टेबल का डेटाबेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, इसका फॉर्म बना लेते हैं क्रिएट और यहाँ से हमने कहा फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसका फॉर्म बन जाएगा। ये इसका बन गया कस्टमर का फॉर्म। अच्छा, ये ऐसे नहीं बनाना क्योंकि ये अभी इंटरकनेक्टेड है तो ये नीचे उसको दिखाएगा। क्लिक किया यहाँ पे क्रिएट और क्रिएट पे जाके इसको क्लिक किया, आप दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाए, दोनों साइड पर शिफ्ट हो। ठीक है, क्रिएट करेंगे, यहाँ से फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास ये कस्टमर का सारा डिटेल आ गया। नेक्स्ट कर दिया, यहाँ से हमने कर दिया ऐड न्यू कस्टमर। ठीक है, फिनिश कर दिया। यहाँ पे एक न्यू कस्टमर का फॉर्म क्रिएट हो गया। क्लिक करेंगे क्रिएट और यहाँ से फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से कर दिया न्यू ऑर्डर न्यू बिल, जो भी रखना चाहे न्यू बिल कर देते हैं या न्यू ऑर्डर ही सही रहेगा, फिनिश कर देते हैं। तो ये इसका फॉर्म क्रिएट हो गया और यहाँ से क्लिक करेंगे प्रोडक्ट के लिए कि जब प्रोडक्ट आएगा तो हम उसका कैसे लिखेंगे, फॉर्म विजार्ड ऐड करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम कर देंगे इसको जाके न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड न्यू प्रोडक्ट, यार न्यू प्रोडक्ट कर देते हैं, न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ऐड हो गया यहाँ। तो तीनों फॉर्म्स यहाँ पे ऐड हो गए। अब यहाँ पे से एक फॉर्म खोल लेंगे हम, यहाँ से न्यू कस्टमर वाला, इसके डिजाइन व्यू में चले जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से और इस पर यहाँ क्लिक करके डेटाबेस टूल्स में कंट्रोल्स में जाएंगे
और यहाँ पे कंट्रोल्स पे जाने के बाद यहाँ से बटन्स ले लेंगे, बटन्स लेके इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करके यहाँ से रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे जाएंगे, यहाँ से इसको हम कर देंगे ऐड न्यू, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे कहेंगे न्यू, और न्यू करने के बाद यहाँ से कहेंगे नेक्स्ट एंड देन करेंगे फिनिश। तो फिर ये बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर एक और बटन बनाने के, यहाँ से डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे, कंट्रोल्स पे जाएंगे, तो कंट्रोल्स पे चलेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्लिक किया कमांड के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके हमने फिर से इसको बनाया, फिर से चलो इसका सेव का बटन बना रहा हूँ, फिर यहाँ से सेव का बटन को नेक्स्ट किया हमने, दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से टेक्स्ट पे जाके यहाँ से सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक है, ये न्यू और सेव के बटन यहाँ पे क्रिएट हो गए दोनों। उसके बाद दोनों को अलाइन कर लेंगे यहाँ से अरेंजेस में जाके, और अरेंजेस पे जाके उसको टॉप कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, इस फॉर्म को यहाँ से क्लोज कर दिया, और यहाँ से खोल दिया ऑर्डर वाला फॉर्म, डिजाइन व्यू में चले गए, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लेके वो बटन्स को यहाँ पर भी प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया, प्रेस कर दिया, बटन ऊपर आ गया, पकड़ के नीचे रख दिया यहाँ पे, ठीक है, और सेव कर दिया यहाँ पे रख के, ठीक है, सेव क्लोज कर देंगे। यहाँ से इस पर राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और उसको यहाँ से क्लिक करके नीचे कर देंगे, क्लिक करके प्रेस कर देंगे, प्रेस करके इसको नीचे ले आएंगे, सेव कर देंगे यहाँ पे। तो ये न्यू ऑर्डर प्रोडक्ट तीनों के फॉर्म्स क्रिएट हो गए। अब बनाएंगे तीनों की रिपोर्ट्स, तो ये क्लिक किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया, कस्टमर के ऊपर क्रिएट किया, यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक किया, यहाँ से सारी फील्ड्स को ऐड किया, नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करके हमने यहाँ पे कस्टमर की आईडी को ट्रैक कर रहे हैं कस्टमर के हिसाब से, तो आईडी ऊपर रख लिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, स्टेप में रिपोर्ट बना लेंगे, इसकी पोर्ट्रेट के ऊपर नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल कस्टमर्स डिटेल्स, तो ये हमारे पास सारे कस्टमर की डिटेल्स शो हो जाएंगी, ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ से, और इस तरह से प्रोडक्ट का भी ऐसे बनाएंगे, क्रिएट रिपोर्ट विजार्ड, नेक्स्ट किया, ऐड किया। आप प्रोडक्ट को भी प्रोडक्ट की आईडी के हिसाब से ट्रैक कर लें या ब्रांड के हिसाब से ट्रैक कर लें, जैसे चाहे, तो आईडी के हिसाब से ट्रैक कर लेते हैं कि कस्टमर को भी इससे ट्रैक करें। नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट ही बनेगी, इनकी कितनी कॉलम्स बन रहे हैं, कॉलम्स देख लेते हैं कितने, 1 2 3 4 हाँ बन जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, और पोर्ट्रेट पे रखें क्या कहेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स, तो प्रोडक्ट इन्वेंट्री लिख देते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री कहते हैं जो भी माल हमारे पास मौजूद है फॉर सेल, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ गया। उसके बाद ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, ऐड कराएंगे इसके ऊपर। अब ये रिपोर्ट का क्या है, ये बिल है, ठीक है, ये बिल कैसे बनेगा, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अब ये टेबुलर फॉर्म में तो नहीं बनेगा, कॉलम फॉर्म में बनेगा, एक एक प्रोडक्ट का एक ही बिल बनेगा, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पे ही बनाएंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको भी नेक्स्ट करके यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बिल, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, हर एक का एक अलग से बिल बना हुआ आ रहा होगा बिल नंबर के हिसाब से। तो एक तरह से तो हमारा डेटाबेस ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये बिल्स कंप्लीट हो गए। अब सिंपली आप इसके अंदर डेटा डालें, सपोज टू बी पहले प्रोडक्ट का डेटा डाल लें, यहाँ से न्यू कर लें इसको, तो अब आपके पास क्या किस चीज़ की शॉप है उसका डेट ले लें, यहाँ पे भाई आज की तारीख में हमने क्या माल खरीदा सेल करने के लिए, जैसे हमने माउस खरीदे, कौन सी ब्रांड के खरीदे, डेल के खरीदे, 12 माउस खरीदे, कितने के हिसाब से, 300 रुपए के हिसाब से, तो ये सेव हो गया। और इस तरह से हमने यहाँ पे क्लिक किया, आज की तारीख में और क्या माल खरीदा, हमने कीबोर्ड खरीदे, कौन सी ब्रांड के खरीदे, यहाँ पे कितने खरीदे, 6, कितने के हिसाब से, 700 के हिसाब से, तो ये भी हम माल खरीद रहे हैं फॉर सेल, ठीक है। और 10 तारीख को हमने क्या खरीदा था, सपोज टू बी हमने खरीदी थी एलसीडी, कौन सी ब्रांड की खरीदी थी, कितने पीस खरीदे थे, 6, कितने के हिसाब से, इस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से फिर गए हम, यहाँ पे हमने खरीदा मिसाल के तौर पे ब्लूटूथ खरीदा, ब्लूटूथ, यहाँ पे डेट आएगी, तो यहाँ हर प्रोडक्ट को एक नंबर भी अलॉट होता जा रहा है, ठीक है। ब्लूटूथ खरीदे हमने, और ब्लूटूथ जो है वो कौन सी कंपनी के थे, सपोज सैमसंग के खरीदे, तो यहाँ पे क्लिक करके 24 पीस खरीदे, कितने के हिसाब से, 500 रुपए के हिसाब से। ये जितना माल हम खरीदेंगे फॉर सेल करने के लिए वो इन्वेंट्री में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद
लाजिम बात है कि भाई अब जब कोई कस्टमर हमारे पास आएगा तो कोई कस्टमर का पहले डेटा ले लिया। वैसे अमूमन हम कस्टमर का डेटा लेते नहीं है, ऑनलाइन काम में कस्टमर का डेटा लेते हैं। बाकी जो वैसे काम चल रहा होता है उसमें जरूरत भी नहीं होती। तो चलो हमने यहाँ पे कस्टमर बना लिया अपना शर्जील। तो ये कस्टमर का डेटा ले लिया, इस कस्टमर आईडी हो गया इसका 1। एक और डेटा ले लिया हमने, यहाँ से क्लिक किया, एक और कस्टमर बनाया हमने हमारा मोहित, इसका ऑर्डर आया हमारे पास तो उसको सेव कर दिया हमने। ठीक है, कस्टमर की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी लेनी होती है, वो भी हमने ऐड नहीं करी, लेकिन आप ऐड कर लीजिएगा डिजाइन व्यू में कस्टमर कॉन्टेक्ट के नाम से। ठीक है, ये फील्ड भी लास्ट में ऐड करनी होती है, क्योंकि कस्टमर से कॉन्टेक्ट कैसे किया जाएगा अगर वो बाद में कोई मिसप्लेसमेंट हो जाएगी या उसको ऑर्डर डिलीवरी करना है उसके हवाले से। तो डिजाइन व्यू में जाके यहाँ से हम इसका ऐड करा देते हैं, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में जाके कस्टमर का कॉन्टेक्ट की फील्ड भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर लीजिएगा, शुरू में कर लेंगे तो ये मसला नहीं आएगा। अच्छा जी, अब आ गया ऑर्डर कैसे देंगे। तो यहाँ से न्यू ऑर्डर, भाई अब ऑर्डर आ गया, किस डेट को ऑर्डर आया है उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस डेट का ऑर्डर है, किसने ऑर्डर दिया है, ये दोनों कस्टमर की डिटेल्स आ रही है। ओके, तो भाई किसने कस्टमर, हमारे पास दोनों कस्टमर का डेटा आ रहा है। मोहित ने ऑर्डर दिया, शर्जील ने। किसका ऑर्डर दिया, माउस का ऑर्डर दिया है। कितनी क्वांटिटी मांगी इसने, 3। अब माउस कितने का बेच रहे हैं, उसको 400 रुपये का बेच रहे हैं, तो यहाँ से सेव कर दिया। ये एक बिल क्रिएट हो गया। दूसरा बिल बनाना है तो यहाँ पे क्लिक किया, ऑर्डर डेट पे दूसरा बिल उसी डेट में आ गया आपके पास। ये बिल आपको ऑर्डर दिया है सपोज टू बी मोहित ने, और उसने इससे आपसे मांगे हैं सपोज टू बी एलसीडी। कितने पीस मांगे, 2 पीस। इसको आपने कितने के हिसाब से दिए, 5200 रुपये के हिसाब से। ये क्रिएट हो गया दूसरा बिल। तीसरा बिल आ गया आपके पास ऑर्डर आ गया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से एक और ऑर्डर आ गया इसी डेट का। अब यहाँ से क्लिक किया, आपको शर्जील ने ऑर्डर दिया दोबारा से, किसका दिया, उसने कहा आपसे ब्लूटूथ का। आपसे कितने ब्लूटूथ मांग रहा है, 3, उसको आपने दिया ये 800 रुपये के हिसाब से। ये आपका बन गया तीसरा बिल। ये हर बिल का एक अलग नंबर यहाँ पे बनता जा रहा है। अब ये तीनों फॉर्म अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं, इनको एक ही जगह पे रख ले तो हम बना लेंगे यहाँ से एक नेविगेशन फॉर्म। तो यहाँ से क्लिक करेंगे नेविगेशन पर, और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल एक नेविगेशन बना ले, सेव कर दे। इसका नाम आप रख ले नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन, और ओके कर दे। अब ये तीनों फॉर्म इसमें ऐड करा दे, ऐड न्यू कस्टमर और न्यू ऑर्डर, और ऐड करा दे न्यू प्रोडक्ट। साथ साथ रिपोर्ट भी ऐड करा दे इसके अंदर, साथ साथ आप रिपोर्ट भी देख सके। ऑल कस्टमर का डेटा देखना है, ऑल कस्टमर की डेटा की यहाँ पे ऐड करा दी। ऑर्डर की डिटेल्स देखनी है, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री देखनी है, सारी डेटा। अब आपका काम वन विंडो ऑपरेशन पे हो गया, इसको क्लोज कर दे। अब इनको अलग अलग खोलने के बजाय नेविगेशन खोल लें। ठीक है, यहाँ से आप ऑल कस्टमर का डेटा देख सकते हैं, कितने कस्टमर अभी आपके बन चुके हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर का डेटा देख सकते हैं, कितने ऑर्डर अभी आप पास कर चुके हैं। ठीक है, सारे ऑर्डर्स का डेटा आप देख सकते हैं, हर किसी का ऑर्डर नंबर बता रहा है यहाँ पे। देखें, ये एक अलग ऑर्डर है, एक ऑर्डर है। और नेविगेशन में भी कुछ गलती हो गई है, और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की इन्वेंट्री। अच्छा, ये इस तरह से, तो ये प्रोडक्ट का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितने प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में आपके पास पड़ी हुई है। फिर से एक नया कस्टमर आपका बनता है, यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, कस्टमर ऑर्डर डेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप उसका सेलेक्ट करेंगे। सपोज टू बी कस्टमर का नाम है अम्मार, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसका कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया 0300 123 1234 से। ठीक है, तो बस इस तरह से आप एक प्रोडक्ट वाला डेटा बेस क्रिएट कर सकते हैं इजीली, और ये इसका आपका पूरा तरीके से काम